हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी फिजियोलॉजी ऑफ द पेन। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, बेनिफिट ऑफ द पेन सेंसेशन, कंपोनेंट ऑफ द पेन सेंसेशन, पाथवे ऑफ द पेन सेंसेशन, विसरल पेन, रेफर्ड पेन, न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व इन द पेन सेंसेशन, एनाल्जेसिया सिस्टम, गेट कंट्रोल थ्योरी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पेन इज डिफाइंड एज द अनप्लीजेंट एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद और विदाउट एक्चुअल टिश्यू डैमेज। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पेन एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है और एक इमोशनल एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे किसी किसी कंडीशन में एक्चुअल टिश्यू डैमेज नहीं होता है और किसी कंडीशन में टिश्यू डैमेज भी होता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में पेन प्रेजेंट होता है। पेन सेंसेशन इज डिस्क्राइब्ड इन मैनी वेज लाइक शार्प, प्रिकिंग, इलेक्ट्रिकल, डल्ड एक, शूटिंग, कटिंग, स्टैबिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे पेन के कुछ सेंसेशन बता रहे हैं डिफरेंट टाइप के। ठीक है, एक तो शार्प पेन, प्रिकिंग पेन, पेशेंट खुद बताता है सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा है, मीठा मीठा दर्द हो रहा है। ठीक है, करंट लगने जैसा दर्द होता है, ऐसा पेशेंट सच में बताता है। ठीक है, अगर आप पेशेंट के कांटेक्ट में आओगे, पेशेंट से बात करोगे, उससे पूछोगे किस तरीके का पेन है, तो वो आपको बताएगा। डल एक पेन, डल एक पेन का मतलब है कि लगातार भारी, कुछ ऐसा लगता है कि पत्थर रख लिया हो, इस टाइप का दर्द पेशेंट बताता है। शूटिंग पेन, ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत ज़ोर से वहाँ पे मतलब पिन पॉइंट टाइप पेन होता है। ठीक है, कटिंग पेन, ऐसा लगता है कोई काट रहा है। स्टैबिंग पेन मतलब कोई चाकू मार रहा है, इस टाइप का पेन। ठीक है, ऑफन इट इंड्यूसेस क्राइंग एंड फेंटिंग। और इसके साथ साथ क्या होता है, कभी कभी पेशेंट रोने भी लग जाता है, इतना पेन होता है और इतना ज़्यादा पेन होता है कि उसकी वजह से उसको चक्कर भी आ सकते हैं। पेन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रियल और पोटेंशियल इंजरी टू द बॉडी। कि जो पेन किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, ये वर्ड यहाँ पे बता रहे हैं। रियल और पोटेंशियल इंजरी होती है बॉडी में, उसकी वजह से पेन होता है। ऑफन इट इज़ एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ इंजरी। अगर कहीं पे भी इंजरी होती है तो उस कंडीशन में पेन प्रेजेंट होता है। कुछ एग्जांपल बता रहे हैं। पेन प्रोड्यूस बाय द फायर इज एक्सप्रेस्ड एज अ बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, पेन मतलब ऐसा लगता है कि आग जैसे जल गया, उस टाइप का पेन होता है। बर्निंग सेंसेशन के साथ ही पेन होता है। ठीक है, पेन प्रोड्यूस बाय द सीवियर सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल इज एक्सप्रेस्ड एट द क्रैम्प्स। ठीक है, जैसे मसल क्रैम्प्स होते हैं ना, पेन लगातार बना रहता है। फीमेल के केसेज में आप देख सकते हो मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो मसल क्रैम्प्स भी आते हैं। फिर नेक्स्ट है पेन में भी एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है, पेन किस तरीके का हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। ठीक है, कुछ एक दिन से कुछ चोट लग गई तो उसकी वजह से पेन हो रहा है। क्रोनिक का मतलब कि लगातार एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया और आपको पेन हो रहा है, या लगातार 2 दिन तक आपको पेन हो रहा है। ठीक है, तो वो क्रोनिक पेन की कंडीशन में जाएगा। एक्यूट पेन इज द शार्प पेन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन विथ ईजिली आइडेंटिफाई कॉज। ठीक है, तो एक्यूट पेन के बारे में यहाँ पे बताया गया। शार्प पेन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे ये पेन हो रहा है। ऑफन इट इज़ लोकलाइज इन अ स्मॉल एरिया बिफोर स्प्रेडिंग टू द नाइबरिंग एरिया। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो एक्यूट पेन होता है ये यूजुअली लोकलाइज होता है, किसी पर्टिकुलर एक प्लेस पे होता है बॉडी के। ठीक है, और कभी कभी वहाँ से स्प्रेड होकर दूसरी जगह भी हो जाता है। यूजुअली इट इज़ ट्रीटेड बाय द मेडिकेशन। और जो एक्यूट पेन है ये मेडिसिन से ट्रीट हो जाता है। ठीक है, पेन किलर्स खाते हैं पेन कम करने के लिए। क्रोनिक पेन इज़ द इंटरमिटेंट और द कॉन्स्टेंट पेन विद अ डिफरेंट इंटेंसिटी। ठीक है, क्रोनिक पेन के बारे में बता रहे हैं, ये इंटरमिटेंट होता है, मतलब धीरे धीरे होता है और कॉन्स्टेंट लगातार पेन रहता है और ये डिफरेंट इंटेंसिटी का होता है। इट लास्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड और ये काफ़ी लंबे टाइम तक भी हो सकता है। इट इज़ समवॉट डिफिकल्ट टू ट्रीट क्रोनिक पेन एंड इट नीड प्रोफेशनल एक्सपर्ट केयर। ठीक है, क्रोनिक पेन जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है ट्रीट करना और इसमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। बेनिफिट ऑफ द पेन सेंसेशन। पेन सेंसेशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंसरी सिम्टम। ठीक है, एक जो पेन होता है ये सेंसरी सिस्टम है हमारी बॉडी का। तो इट इज़ एन अनप्लीजेंट सेंसेशन। इट हैज़ प्रोटेक्टिव और सर्वाइवल बेनिफिट एज सच एज। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं पेन होने के कुछ प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स हैं और कुछ सर्वाइवल बेनिफिट्स भी बताए गए हैं। पेन गिव्स वार्निंग सिग्नल अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम और थ्रेट। ठीक है, पेन जो होता है एक सिग्नल आपको देता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं पे कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कोई दिक्कत शुरू हो गई है इस टाइप का। इट ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द इंजरी और ये भी दर्शाता है कि कहीं पे इंजरी हो गई है।
ठीक है। कभी कभी चोट लग जाती है तो उस टाइम पे हमें बिल्कुल पेन नहीं होता है, फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं तो वहाँ पे नील पड़ गई है और वहाँ पे पेन होता है। तो पेन क्या करता है, अवेयर कराता है कि आपकी इंजरी हुई है। फिर पेन प्रिवेंट्स फर्दर डैमेज बाय कॉजिंग रिफ्लेक्स विड्रॉल ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये पेन क्या होता है, कभी कभी प्रिवेंट करता है आपकी फर्दर डैमेज को रोकने के लिए, बाय रिफ्लेक्स विड्रॉल ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंजरी। ठीक है, जैसे मान लो कि अचानक से आपके हाथ में चाकू लग जाता है, ठीक है, मतलब सब्जी काटते वक्त या फ्रूट्स काटते वक्त अगर चाकू से कटता है तो हम एकदम से हाथ पीछे कर लेते हैं, है ना। तो वो एक रिफ्लेक्स है, मतलब जहाँ पे सोर्स ऑफ इंजरी हुई वहाँ से हमने अपने हाथ को पीछे कर दिया। ठीक है, पेन फोर्सेज द पर्सन टू रेस्ट और टू मिनिमाइज द एक्टिविटीज़ दस इनेबलिंग रैपिड हीलिंग ऑफ द इंजर्ड पार्ट। ठीक है, तो पेन के बारे में ये भी बता रहे हैं कि ये पेन ज़रूरी है। अगर पेन होगा नहीं तो जो पर्सन है वो अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देगा। ठीक है, अगर रेस्ट नहीं देगा तो वहाँ की जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, रैपिड हीलिंग आप लोगों ने देखा होगा, यूजुअली ओपीडीज में पेशेंट को बोलते हैं जो भी नी पेन, जॉइंट पेन या कमर दर्द, लो बैक एक के जो पेशेंट आते हैं, सियाटिका वगैरह, उनको बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ताकि जल्दी से वहाँ पे रैपिड हीलिंग हो। फिर पेन अर्जेस द पर्सन टू टेक रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट मेजर डैमेज। ठीक है, और पेन का अर्ज होगा तभी जाके पेशेंट ट्रीटमेंट लेगा, है ना, वरना बहुत मेजर डैमेज हो सकता है। फिर कंपोनेंट ऑफ द पेन सेंसेशन। पेन सेंसेशन के कुछ कंपोनेंट बताएं। पेन सेंसेशन है द टू कंपोनेंट, फास्ट पेन एंड द स्लो पेन। ठीक है, फास्ट पेन और स्लो पेन के बारे में यहाँ पे बताएं। फास्ट पेन इज़ द फर्स्ट सेंसेशन व्हेनेवर पेन स्टिमुलस इज अप्लाइड। ठीक है, फास्ट पेन जो होता है ये फर्स्ट सेंसेशन होता है जहाँ पे पेन का स्टिमुलस होता है। इट इज़ एक्सपीरियंस एज ए ब्राइट, शार्प एंड लोकलाइज्ड पेन सेंसेशन। और ये किस तरीके से हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये ब्राइट होता है, शार्प होता है और लोकलाइज्ड पेन सेंसेशन होता है। फास्ट पेन इज़ फॉलोड बाय द स्लो पेन। फास्ट पेन जो होता है वो स्लो पेन होता है, विच इज़ एक्सपीरियंस एज ए डल, डिफ्यूज और अनप्लीजेंट पेन, मतलब लंबे टाइम तक ये पेन रहता है। ठीक है, फास्ट पेन डल टाइप का होता है, डिफ्यूज टाइप का होता है और अनप्लीजेंट पेन होता है। रिसेप्टर फॉर द बोथ द कंपोनेंट ऑफ द पेन आर सेम। तो ये बता रहे हैं जो रिसेप्टर होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, फॉर द बोथ द कंपोनेंट ऑफ द पेन आर सेम। द फ्री नर्व एंडिंग, एग्जाम्पल बता रखा है यहाँ पे फ्री नर्व एंडिंग। बट द एफरेंट नर्व फाइबर्स आर डिफरेंट। बट जो एफरेंट नर्व फाइबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट पेन सेंसेशन इज कैरिड बाई ए सिग्मा फाइबर एंड द स्लो पेन सेंसेशन इज कैरिड बाई द सी टाइप ऑफ नर्व फाइबर। एफरेंट नर्व फाइबर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फास्ट पेन सेंसेशन जो होता है ये आपके ए सिग्मा फाइबर कैरी करता है और जो स्लो पेन का सेंसेशन है वो सी टाइप ऑफ नर्व फाइबर कैरी करता है। पाथवे बताए हुए हैं पेन सेंसेशन के। पेन सेंसेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इज कैरिड टू द ब्रेन बाय डिफरेंट पाथवे विच आर पाथवे फ्रॉम द स्किन एंड डीपर टिश्यू, पाथवे फ्रॉम द फेस, विश्रा और पेल्विक रीजन। स्किन एंड डीपर स्ट्रक्चर में बता रहे हैं। रिसेप्टर ऑफ द पेन सेंसेशन आर द फ्री नर्व एंडिंग विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। First order neuron are the cell in posterior nerve root ganglia. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आर द सबसे पहले रिसेप्टर पे देखते हैं। रिसेप्टर ऑफ द पेन सेंसेशन आर द फ्री नर्व एंडिंग। जो रिसेप्टर है पेन सेंसेशन की वो फ्री नर्व एंडिंग होती है, विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, और जो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आर सेल इन द पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है ये पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया के पास में है, विच रिसीव द इम्पल्स ऑफ द पेन सेंसेशन फ्रॉम द पेन रिसेप्टर थ्रू द डेंड्राइटिस। ठीक है, जहाँ पे भी आपके पेन है तो वहाँ पे पेन सेंसेशन रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, जो कि इम्पल्स कहाँ लेके आएंगे, डेंड्राइट्स में लेके आएंगे। दीज इम्पल्सेज आर ट्रांसमिटेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो डेंड्राइट्स हैं ये इम्पल्स लेके जाएंगे आपके स्पाइनल कॉर्ड में थ्रू द एक्सॉन ऑफ दिस न्यूरॉन। ठीक है, एक्सॉन के थ्रू। फास्ट पेन फाइबर के बारे में बता रहे हैं। फास्ट पेन सेंसेशन इज कैरिड बाय ए सिग्मा टाइप ऑफ एफरेंट फाइबर विद साइनेप्स विद द न्यूरॉन ऑफ मार्जिनल न्यूक्लियस इन द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। फास्ट पेन फाइबर के कैरियर हैं ए सिग्मा टाइप एफरेंट फाइबर है, जो कि साइनेप्स लेके जाते हैं न्यूरॉन ऑफ द मार्जिनल न्यूक्लियस में, जो कि प्रेजेंट है पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में।
स्लो पेन फाइबर सी टाइप एफरेंट फाइबर है जो कि साइनेप्स विद द न्यूरॉन ऑफ सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ द रोनाल्डो इन द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। तो ये वहाँ तक आपके सेंसरी फाइबर लेके जाते हैं। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में बता रहे हैं। न्यूरॉन ऑफ द मार्जिनल न्यूक्लियस एंड सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ द रोलैंडो फॉर्म द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। Neuron of the marginal nucleus and substantial gelatinosa of Rolando forms the second order neuron। तो ये जो मार्जिनल न्यूक्लियस है और सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा ऑफ रोलैंडो है ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बनाते हैं। फाइबर फ्रॉम दिस न्यूरॉन असेंड इन द फॉर्म ऑफ द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, फाइबर्स जो यहाँ से निकलते हैं ये असेंड करते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में। फास्ट पेन फाइबर्स के बारे में बता रहे हैं दोबारा। फाइबर्स ऑफ द फास्ट पेन अराइजेस फ्रॉम द न्यूरॉन ऑफ मार्जिनल न्यूक्लियस। ठीक है, जो फाइबर है फास्ट पेन के वो अराइज होते हैं आपके मार्जिनल न्यूक्लियस से। इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग origin the fiber cross the midline via anterior gray commissure reach the lateral white column of the opposite side and ascends. These fiber form the new spinothalamic fiber in the lateral spinothalamic tract. These nerve fiber terminate in the ventral posterolateral nucleus। ठीक है, यहाँ मार्जिनल न्यूक्लियस से ये राइज हो रहे थे और ओरिजिन इनका बताया इन्होंने मिडलाइन वाया एंटीरियर ग्रे कमिसर, और ये कहाँ पे जाते हैं लेटरल वाइट कॉलमन ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ। ठीक है, और एसेंड करते हैं नियो स्पाइनोथैलेमिक फाइबर इन लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में। दीज नर्व फाइबर टर्मिनेट इन वेंट्रल पोस्टोलेटरल न्यूक्लियस। और ये जो नर्व फाइबर होते हैं ये टर्मिनेट होते हैं वेंट्रल पोस्टेरियोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में। सम ऑफ द फाइबर टर्मिनेट इन असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ऑफ द ब्रेन स्टेम। कुछ जो फाइबर होते हैं वो टर्मिनेट होते हैं असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ऑफ द ब्रेन स्टेम में। ठीक है, स्लो पेन फाइबर्स। फाइबर ऑफ द स्लो पेन which arises from the neuron of substantia gelatinosa cross the midline and run along the fiber of the fast pain। ठीक है, फास्ट पेन फाइबर्स के अंदर तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है जो आपको याद कर भी सकते हो, याद नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी। ठीक है, अगर एग्जाम में आ गया तो आपको लिखना तो पड़ेगा। स्लो पेन फाइबर्स के बारे में बता रहे हैं। फाइबर ऑफ द स्लो पेन विच अराइजेज फ्रॉम द न्यूरॉन ऑफ सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। ठीक है, ये आपके इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम। ये न्यूरॉन ऑफ सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा से अराइज हो रहे हैं। क्रॉस द मिडलाइन एंड रन अलोंग द फाइबर ऑफ द फास्ट पेन। ठीक है, और ये फाइबर ऑफ द फास्ट पेन के साथ ही निकलते हैं एज पैलियोस्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स इन द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये जा रहे हैं, एक का याद कर लेंगे है ना, दूसरे का देख लेंगे। क्रॉस द मिडलाइन एंड रन अलोंग द फाइबर ऑफ द फास्ट पेन एज पैलियोस्पाइनोथैलेमिक फाइबर इन लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। 1/5 ऑफ दिस फाइबर टर्मिनेट इन वेंट्रल पोस्टोलेटरल न्यूक्लियस। और ये टर्मिनेट होते हैं वेंट्रल पोस्टोलेटरल न्यूक्लियस में। ये ऊपर वाला भी सेम हो रहा था, फास्ट पेन फाइबर भी टर्मिनेट हो रहा था आपका वेंट्रल पोस्टोलेटरल न्यूक्लियस में ऑफ थैलेमस। ठीक है, सेम है। रिमेनिंग फाइबर टर्मिनेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। ठीक है, इसमें तो सारे के सारे फाइबर्स जो रहे हैं यहाँ पे वेंट्रल पोस्टोलेटरल न्यूक्लियस में ही टर्मिनेट हो रहे हैं इस वाले में, फास्ट पेन फाइबर में। पर जो स्लो पेन फाइबर्स हैं वो इसके अलावा भी और भी जगह जाके टर्मिनेट हो रहे हैं, जैसे न्यूक्लियाई ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन इन द ब्रेन स्टेम, टेक्टम ऑफ द मिड ब्रेन, ग्रे मैटर सराउंडिंग एडिक्वेट ऑफ साइलवेस। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में अब पढ़ते हैं। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ द पेन पाथवे आर द न्यूरॉन इन थैलेमिक न्यूक्लियस, रेटिकुलर फॉर्मेशन, टेक्टम, ग्रे मैटर अराउंड द एडिक्वेट ऑफ साइलवेस। Axon from these neurons reach the sensory area of the cerebral cortex. Some fiber from reticular formation reach hypothalamus. सेंटर फॉर द पेन सेंसेशन। ठीक है, सेंटर बता रहे हैं पेन सेंसेशन के कुछ सेंटर हैं। इज इन द पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ द पैराइटल कॉर्टेक्स। पेन सेंसेशन का जो सेंटर है वो है आपका पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ द पैराइटल कॉर्टेक्स में।
फाइबर रीचिंग द हाइपोथैलेमस आर कंसर्न विद द अराउजल मैकेनिज्म ड्यू टू द पेन स्टिमुलस। ठीक है, फाइबर्स रीचिंग द हाइपोथैलेमस आर कंसर्न विद द अराउजल मैकेनिज्म ड्यू टू द पेन स्टिमुलस। फ्रॉम फेस, पेन सेंसेशन फ्रॉम द फेस इज कैरिड बाय द ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, जो भी पेन सेंसेशन हमारा फेस में हो रहा है वो ट्राइजेमिनल नर्व लेके जा रही है इम्पल्स। विसरा में कौन लेके जा रहा है? पेन सेंसेशन फ्रॉम द थोरेसिक एंड द एब्डोमिनल विसरा इज ट्रांसमिटेड बाय द सिंपैथेटिक नर्व्स। ठीक है, थोरिकोलंबर नर्व्स लेके जा रही है पेन का सेंसेशन। फिर पेन फ्रॉम द इसोफेगस, ट्रैकिया एंड द फेरिंक्स इज कैरिड आउट बाय द वेगस और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, इसोफेगस, ट्रैकिया और फेरिंक्स से वेगस और ग्लोसोफेरेंजियल लेके जा रहे हैं। फिर फ्रॉम द पेल्विक रीजन, पेन सेंसेशन फ्रॉम द डीपर स्ट्रक्चर ऑफ द पेल्विक रीजन इज कन्वेड बाय द सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। विसरल पेन, पेन फ्रॉम द विसरल इज अनप्लीजेंट, इट इज पुअरली लोकलाइज्ड। ठीक है, विसरल पेन जो बता रहे हैं ये अनप्लीजेंट होता है और पुअरली लोकलाइज्ड। इसको हम बता नहीं सकते हैं कि किस जगह पे पेन हो रहा है। जैसे छोटे बच्चे बताते हैं ना पेट दर्द हो रहा है, पर उनको कंफर्म नहीं पता होता कि किस जगह पे पेट दर्द हो रहा है। कॉजेज ऑफ विसरल पेन के कुछ कॉजेज बता दिए। इस्चीमिया, सबस्टेंस रिलीज ड्यूरिंग इस्चीमियल रिएक्शन सच एज ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम स्टिमुलेट द पेन रिसेप्टर ऑफ द विसरा। ठीक है, जो ब्रेडिकाइनिन और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये स्टिमुलेट करते हैं पेन रिसेप्टर को विसरा में। केमिकल स्टिमुलाई, केमिकल सबस्टेंस लाइक एसिड, गैस्ट्रिक juices leak from the ruptured ulcer into the peritoneal cavity and produce pain। केमिकल स्टिमुलाई जो है, ठीक है, एसिड, गैस्ट्रिक जूस है, ये अगर लीक हो जाता है, रप्चर्ड हो जाता है अल्सर में, जो कि अगर पेरिटोनियल कैविटी में अगर कोई अल्सर हो गया तो वहाँ पे अगर गैस्ट्रिक जूसेस का लीकेज हो जाता है तो इसकी वजह से भी पेन होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इस्चीमिया है, केमिकल स्टिमुलाई है, स्पाज्म द ओवर एक्सटेंशन ऑफ द हॉलो ऑर्गन, स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल इन GIT and other hollow organ of the viscera causes pain in the stimulating the free nerve ending। ओवर extension of the hollow organ also causes pain। अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है तो पेट ओवर डिस्टेंडेड हो जाता है तो उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। ठीक है, स्पैस्टिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं स्मूथ मसल्स के GI ट्रैक्ट में तो उसकी वजह से भी पेन होता है। फिर है रेफर्ड पेन। ठीक है, ये चीज़ हमने सब पेन के बारे में देखी कि पेन किस तरीके से हो रहा है। इसमें कौन कौन से नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या है, सेकंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें आगे रिफर्ड पेन। रिफर्ड पेन का मतलब पेन तो हो रहा है आपके, मतलब बीमारी कहीं और की और पेन कहीं और हो रहा है। ठीक है, ऐसा अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में होता है, एक बार आप जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक उसमें रोवजिंग साइन पॉजिटिव मिलता है। रेफर्ड पेन इज द पेन दैट इज परसीव्ड एज अ साइट एट अ साइट एडजेसेंट टू और अवे फ्रॉम द साइट ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, रेफर्ड पेन में ये बता रहे हैं कि पेन कहीं और है, बीमारी कहीं और की है और दर्द कहीं और हो रहा है। डीप पेन एंड सम विसरल पेन आर रिफर टू द अदर एरियाज। इसमें भी ये बता रहे हैं जो डीप पेन होता है और विसरल पेन होता है ये अलग अलग है। बट द सुपरफिशियल पेन इज़ नॉट रेफर्ड। ठीक है, बट जो सुपरफिशियल पेन है वो रेफर नहीं होता है, वो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ द रेफर्ड पेन, कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। कार्डिक पेन इज़ फेल्ट एट द इनर पार्ट ऑफ द लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, अगर कार्डिक डिजीज़ है या कार्डिक में कोई प्रॉब्लम है तो आपके लेफ्ट आर्म में पेन होता है, शोल्डर में पेन होता है। पेन इन द ओवरी इज रेफर टू द अम्बलिकस। अगर ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको पेन कहाँ पे होगा, अम्बलिकस में आपके पेन होगा। पेन फ्रॉम द टेस्टिस इज फेल्ट इन द एब्डोमेन। ठीक है, अगर टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है तो वो पेन आपको एब्डोमेन में फील होगा। पेन इन डायफ्राम इज रेफर टू एज द शोल्डर। ठीक है, अगर डायफ्राम में पेन हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं शोल्डर में दिक्कत हो रही है, मतलब शोल्डर में रेफर कर रहा है डायफ्राम का पेन। पेन इन द गॉल ब्लैडर इज रेफर टू एज एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि सीने में जलन हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत है। रीनल पेन इज रेफर टू द लॉइन। ठीक है, लॉइन देखना क्या होता है। रीनल पेन इज रेफर टू लॉइन। ठीक है, रीनल पेन जो होता है आपके बैक पे होता है। जैसे आप कमर दर्द होता है तो पीछे हाथ रखते हैं ना, तो वो वाला पार्ट जो होता है वो लॉइन कहा जाता है। मैकेनिज़्म ऑफ रेफर्ड पेन, कुछ मैकेनिज़्म बताए गए हैं।
According to dermatomal rule, pain is referred to a structure which is developed from the same dermatome. ये बता रहे हैं डर्मेटोम रूल के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं पेन इज रिफर टू स्ट्रक्चर, मतलब पेन अगर किसी दूसरे स्ट्रक्चर में जाके होता है विच इज़ डेवलपिंग फ्रॉम द सेम डर्मेटोम, तो इनका ये कहना है कि वो एरिया जो है सेम डर्मेटोम की वजह से, सेम डर्मेटोम मतलब वहाँ की स्किन और जहाँ पे पेन हो रहा है वो वाली स्किन सेम होती है, इस वजह से वो रिफर्ड पेन वहाँ पे जाता है, फ्रॉम विच द पेन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड. A dermatome includes all the structure or parts of the body which are innervated by afferent nerve fiber of one dorsal root. For example, the heart and the inner aspect of the arm originate from the same dermatome. So the pain in heart is referred to the left arm. ठीक है, यहाँ पे डर्मेटोम के बारे में बता रहे हैं. डर्मेटोम इंक्लूड्स ऑल द स्ट्रक्चर और द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. डर्मेटोम्स के पास सारे स्ट्रक्चर होते हैं और पार्ट्स होते हैं बॉडी के, विच आर इनर्वेटेड बाय द एफरेंट नर्व फाइबर, और जिनको सप्लाई कौन करता है, एफरेंट नर्व फाइबर करता है, ऑफ वन डॉर्सल रूट, और एक अपने डॉर्सल रूट से. यहाँ इसलिए यहाँ पे एग्जांपल बता रखा है. हार्ट जो है और इनर एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट आर्म है, ये ओरिजिनेट होते हैं सेम डर्मेटोम से. सो द पेन इज हार्ट, सो पेन इन द हार्ट इज रिफर टू द लेफ्ट आर्म. तो इसी वजह से जो हार्ट में पेन हो रहा है वो आपके लेफ्ट आर्म में भी हो रहा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम डर्मेटोम से बने हैं. न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द पेन सेंसेशन. कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बता रहे हैं जो पेन सेंसेशन में इन्वॉल्व होते हैं. ग्लूटामेट एंड सब्सटेंस पी आर द न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेटेड बाय द पेन नर्व एंडिंग. ग्लूटामेट एंड substance P are the neurotransmitters secreted by the pain nerve ending. तो ये बता रहे हैं जहाँ पे पेन की नर्व एंडिंग होती है ना, वहाँ पे से ग्लूटामेट और सब्सटेंस P न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं. A sigma afferent fiber which transmit impulses of fast pain secrete glutamate. A sigma afferent fibers जो है which transmit impulses, जो कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, और फास्ट पेन सीक्रेट ग्लूटामेट. ठीक है, फास्ट पेन वाला जो है ये ग्लूटामेट सीक्रेट करता है. द सी टाइप फाइबर विच ट्रांसमिट इम्पल्सेज ऑफ द स्लो पेन सीक्रेट सब्सटेंस पी. सी टाइप फाइबर्स जो है ये सब्सटेंस पी को सीक्रेट कर रहा है. एनाल्जेसिया सिस्टम, देखते हैं क्या बता रहे हैं एनाल्जेसिया सिस्टम, और ये कितना बड़ा है. फिजियोलॉजी ऑफ पेन काफ़ी छोटा ही है, हो जाएगा एक थोड़े टाइम में. एनाल्जेसिया सिस्टम इज द मीन्स ऑफ द पेन कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, पेन कंट्रोल सिस्टम है, ये कंट्रोल करता है कि कितना पेन देना चाहिए और कितना पेन नहीं देना चाहिए. बॉडी हैज़ इट्स ओन एनाल्जेसिया सिस्टम इन द ब्रेन. ब्रेन के पास एक अपनी एनाल्जेसिया सिस्टम है विच प्रोवाइड ए शॉर्ट टर्म रिलीफ फ्रॉम द पेन, जो कि शॉर्ट टर्म रिलीफ प्रोवाइड करता है पेन से. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंडोजीनियस एनाल्जेसिया सिस्टम. ठीक है, ये एंडोजीनियस एनाल्जेसिक सिस्टम बताया गया. Analgesia system has got its own path through which it blocks the synaptic transmission of the pain sensation spinal cord and thus attenuates the experience of the pain. ठीक है, एनाल्जेसिया सिस्टम जो है इसके पास अपना एक पाथवे होता है विच इट ब्लॉक द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, जो कि पेन के सेंसेशन के साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देता है. ठीक है, पेन किलर खाते हैं ना, तो वो उसमें जो ब्लॉक कर देता है वो आपके पेन सेंसेशन को ब्लॉक करता है. कैसे? साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो हो रहा होता है उसको ब्लॉक करके, एंड दस एटेन्यूएट्स एक्सपीरियंस ऑफ द पेन, और इसी वजह से पेन होता है. इन फैक्ट एनाल्जेसिक ड्रग्स सच एज ओपियोइड्स एक्ट थ्रू दिस सिस्टम एंड प्रोवाइड ए कंट्रोल पेन रिलीफ. एनाल्जेसिया पाथवे बता रहे हैं हम यहाँ पे कुछ, आप ये इमेज देख सकते हो यहाँ पे, जो ब्रेन से आ रहा है. सेंसिटिव कॉर्टेक्स, थैलेमस, रेटिकुलर फॉर्मेशन, पेरिकोइडल ग्रे मैटर, मिड ब्रेन, न्यूक्लियस राफे मैग्नस, इनहिबिशन ऑफ द पेन ट्रांसमिशन. एनाल्जेसिक पाथवे दैट इंटरफेयर विद द पेन ट्रांसमिशन. एनाल्जेसिक पाथवे होता है जो ये इंटरफेयर करता है पेन के ट्रांसमिशन को. ठीक है, इम्पल्स को इधर उधर पहुंचाने में यही हेल्प करता है. इज ऑफन कंसिडर्ड एज द डिसेंडिंग पेन पाथवे.
इसको डिसेंडिंग पेन पाथवे भी बोलते हैं। द असेंडिंग पेन पाथवे बीइंग द एफरेंट फाइबर दैट ट्रांसमिट पेन सेंसेशन टू द ब्रेन। रोल ऑफ एनाल्जेसिक पाथवे इन इनहिबिटिंग पेन ट्रांसमिशन। अब ये बता रही है कि जो एनाल्जेसिया पाथवे है ये पेन के ट्रांसमिशन को किस तरीके से रोकती है। फाइबर ऑफ द एनाल्जेसिया पाथवे अराइजेस फ्रॉम द फ्रंटल लोब ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस। ये कहाँ से अराइज हो रही है? आपके फ्रंटल लोब से, ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस से। दिस फाइबर टर्मिनेट इन द ग्रे मैटर। ये फाइबर्स जो होते हैं ये टर्मिनेट होते हैं ग्रे मैटर में, सराउंडिंग द थर्ड वेंट्रिकल एंड एडिक्वेट ऑफ साइडवेज। फाइबर फ्रॉम हेयर डिसेंड्स डाउन टू द ब्रेन स्टेम एंड टर्मिनेट ऑन। ये जो फाइबर्स होते हैं यहाँ से डिसेंड डाउन होते हैं ब्रेन स्टेम में और ये टर्मिनेट होता है न्यूक्लियस रेफिस मैग्नस और न्यूक्लियस रेटिकुलरिस। न्यूक्लियस रेफस रेफे मैग्नस सिचुएटेड इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द लोअर पॉन्स एंड अपर मेडुला। कि न्यूक्लियस रेफे मैग्नस जो होता है ये सिचुएटेड होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द लोअर पॉन और अपर मेडुला में, और न्यूक्लियस रेटिकुलरिस होता है पैरा गिगेनोटोसेलुलरिस सिचुएटेड इन द मेडुला। Fiber from these reticular nuclei descended through the little white column of the spinal cord and reached the synapse of the neuron in the afferent pain pathway situated in the anterior gray horn. Synapse of the afferent pain pathway are between, ठीक है, जो साइनेप्स हो रहे हैं आपके ए सिग्मा की वजह से और सी टाइप एफरेंट फाइबर की वजह से ये साइनेप्स हो पा रहा है। एट साइनेप्टिक लेवल एनाल्जेसिक फाइबर रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, जब साइनेप्टिक लेवल होता है उस टाइम पे एनाल्जेसिक फाइबर्स होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं और इनहिबिट करते हैं पेन ट्रांसमिशन को बिफोर बीइंग रिले टू द ब्रेन। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर भी बता रहे हैं यहाँ पे एनाल्जेसिक पाथवे के। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बाय द फाइबर ऑफ एनाल्जेसिक पाथवे आर सेरोटोनिन, ओपिएट रिसेप्टर सब्सटेंस नेमली इनकेफेलिन, डायनॉर्फिन और एंडोर्फिन। गेट कंट्रोल थ्योरी यहाँ पे दी गई है। Psychologist Ronald Melzack and the anatomist Patrick Wall proposed the gate control theory for the pain in 1965 to explain the pain suppression. According to them, the pain stimulus transmitted by the afferent pain fiber are blocked by the gate mechanism. ठीक है, जो पेन की स्टिमुलस है वो आपके एफरेंट फाइबर पेन फाइबर लेके जा रहे हैं, बट ये ब्लॉक कर आर ब्लॉक बाय द गेट मैकेनिज्म, और ये ब्लॉक हो रहे हैं गेट मैकेनिज्म के थ्रू। लोकेटेड एट द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इफ़ द गेट इज ओपन द पेन इज फेल्ट। जैसे ही गेट ओपन होगा तो पेन फेल्ट होगा। इफ़ द गेट इज क्लोज्ड पेन इज सप्रेस्ड। इफ़ द गेट इज क्लोज पेन इज सप्रेस्ड, कि अगर गेट अगर क्लोज होगा तो पेन भी आपका सप्रेस हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ द गेट कंट्रोल एट स्पाइनल लेवल। When pain stimulus is applied on any part of the body beside pain receptor, this receptor of other sensations such as touch are also stimulated. ठीक है, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वैसे काफ़ी कम रहता है पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।